नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं जुक्साना कला गांव में, जो कि कहने के लिए तो गांव है पर ये शहर को टक्कर दे रहा है। यहाँ पे इतने कार्य हो रखे हैं और स्कूल तो देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाए। और ये सारे कार्य कराने वाले जो प्रधान हैं अरुण कुमार जी, पहले तो उनका हम चैनल में स्वागत करते हैं। अरुण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी अरुण जी, बताइएगा जो गांव का आप डेवलपमेंट, ये जो विकास करवा रहे हैं, ये कैसे मतलब ऐसा एकाएक से आपको विकास करने की मन में मतलब कैसे जाएगा कि मैं गांव को जो एकदम डेवलप कर दूं? ये मेरा भाई है, एक ताऊ का लड़का सुमित नरवर। उनका मन था कि हम भी अपने गांव को डेवलप करें और गांव को डेवलप किया। गली, रास्ते और पानी की व्यवस्था, गांव से बाहर ले गए पानी। और मतलब गांव में तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जो सीसी नहीं कराया हो। और मेरे भाई ने, जो सुमित नरवर जी हैं, उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं भी अपने गांव को एक अच्छे उस पर ले जाऊं। इसी उद्देश्य से ये सारे कार्य हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। पहले गांव की क्या ऐसी स्थिति थी? पहले गांव की बहुत बुरी स्थिति थी। गांव में ज़्यादातर लोग बीमार रहते थे। किस वजह से बीमार रहते थे? रास्ते में पानी भरा रहता था, रास्ते बहुत ख़राब थे, गंदगी ज़्यादा थी। अब जब गंदगी थी तो मच्छर पैदा होते थे। इस वजह से उसने जो है, आज 3 साल हो गए गांव में काम चलते चलते, मतलब कोई भी जगह लेके गौशाला बन रही है। अभी करीब 400 गाय होगी। पुरानी गौशाला होते हुए भी नई गौशाला का इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें 400 गाँव करीब रहेंगी। ब्लॉक जहांगीराबाद, तहसील अनूपसर, उन लोगों का भी अपना वो यहाँ योगदान रहा। उन्होंने ज़मीन निकाल के दी है गौशाला बनाने के लिए। और डीएम साहब का तो बहुत ही इसमें वो रहा है कि अभी एक गौशाला, हाँ, सहयोग बहुत ज़्यादा है। मतलब उनका सहयोग स्टाफ का रहा है, बाकी जो धन लगाया है वो सुमित नरवर जी का लग रहा है। और स्कूल भी डीएम साहब का कहना था कि भाई स्कूलों को भी वो करिए। उनकी 2-3 मांग ज़्यादा थी डीएम साहब की। कैसी मांग थी? एक तो स्कूल, हमारे स्कूलों का डेवलपमेंट करो, और एक गौशाला, जिससे लोग परेशान हैं। गायों से आवारा पशु ज़्यादा हो गए। आवारा पशु ज़्यादा हैं और ज़्यादा ही लोगों के, मतलब छोटे छोटे किसान हैं यहाँ, उनकी फसल मतलब एक अगर खेत में बढ़ गए तो बर्बाद कर दी फसल। ये समस्या बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ। तो गांव में अमृत सरोवर बना हुआ है, जो अपने निजी उससे बनवाया है। और गांव का पानी अब गांव में नहीं रहता, गांव का सारा पानी बाहर जाता है गांव से। विद्यालय कितने? विद्यालय 2 हैं। एक प्राइमरी पाठशाला जुक्साना कला और एक जूनियर हाई स्कूल जुक्साना कला, 2 हैं। दोनों। और क्या बारात घर भी है? हाँ, एक बारात घर भी बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को शादी में दिक्कतें आती हैं। अब जगह तो है नहीं, तो वो सब जो है अपने उससे कराया जा रहा है। और पता चला है कि हॉस्पिटल का भी डेवलपमेंट एकदम चरम सीमा पर है। हाँ, हॉस्पिटल भी बनना है। हॉस्पिटल है, पंचायत घर है और शमशान बनने हैं। शमशान सब अपने निजी धन से आप बनवा रहे हैं? हाँ, सब अपने निजी धन से, सब निजी धन से बनना है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट से मिला है शमशान के लिए 24 लाख रुपया, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बनना है वो। मतलब उसको आलीशान बना रहे हैं। अच्छा बनना है। और हम जानना चाहते हैं कि और अभी तो 3 साल ही हुए हैं पर इतना काम हो चुका है, अभी 2 साल के लिए क्या सोचा है? अब देखो, 2 साल के लिए ये है कि अब गांव में जो ये काम हुए, गांव भी इसमें सहयोग करे, अपना साफ़ सफाई रखे, बीमारी कम होंगी। और स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे प्राइवेट स्कूलों में अपना सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। अब यहाँ गरीब टबका ज़्यादा रहता है गांव में। अब आदमी 300-400 रुपये की मजदूरी करे है, अपना खर्चा भी और बच्चों को भी वहाँ पढ़ावे है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को ज़्यादातर जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। और जो 6 से 8 का स्कूल है हमारे यहाँ, जूनियर हाई स्कूल, उसमें कंप्यूटर भी लगे हुए हैं। 15-16 कंप्यूटर आ गए हैं। वो 15-16 कंप्यूटर कहाँ से आए? वो सब अपने निजी उससे आए हैं। हाँ, सब निजी उससे, सुमित नरवर जी ने ही करवाया सब। तो गांव वासी तो आपसे बहुत खुश होंगे।
हाँ, फिलहाल तो जनता खुश है और गांव में चौड़ीकरण बहुत हुआ है, रास्ते चौड़े करवाए हैं और जो रास्ते बंद थे वो सब खुलवाए हैं। पता चला है कि आप अवैध निर्माण भी कुछ जगह पर थे, उसको भी हटवाया है? हाँ बिल्कुल, जो अवैध निर्माण था अभी मेरे स्कूल में था, इसमें प्राइमरी स्कूल में, तो उसको हटवाया है। उसमें फिर स्कूल का डेवलपमेंट कराया है। तो ये सारे भी कार्य करवाए हैं। तो और ये साफ जल वगैरह की सब व्यवस्था? जल वगैरह की व्यवस्था सब है। हमारे यहाँ जो ये टंकी वाले हैं इन्होंने थोड़ा मामला ख़राब कर रखा है, वो टंकी उनकी नहीं चल रही है। अभी चालू नहीं हुई है? नहीं, अभी चालू नहीं हुई है और उन्होंने काम भी ऐसा ही करा है, सही काम नहीं किया उन्होंने, मतलब अच्छे तरीके से कार्य नहीं किए हैं। कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं उसमें दिक्कतें ये आ रही हैं, हमने जैसे सीसी डलवाई, उससे पहले उनसे बोला था कि अभी तुम अपनी पाइप डाल दो। अब उन्होंने वो पाइप डाली, लेकिन वो पाइप अब जैसे टंकी चालू करी तो पाइप लीकेज हुई है, तो इससे उनसे हमने मना कर दिया कि अभी तुम हमारी सीसी नहीं तोड़ोगे, क्योंकि हमने अपना निजी पैसा लगाया है, सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। तो सीसी नहीं तोड़ोगे तुम अपनी, या तो इसकी ओपन दोबारा इसकी वो करो, कोई नई तकनीक लाओ आप। और हम जानना चाहते हैं कि चलिए इतना तो कार्य हो चुके हैं, और यहाँ पे लड़कियों की कैसी, मतलब लड़कियाँ क्या सुरक्षित हैं, बालिकाएं? मेरे गांव में सब सुरक्षित हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जब से 3 वर्ष से क्या पहले से ही, मतलब यहाँ से कोई ऐसा मुकदमा नहीं गया थाने, जो कोई मुकदमा लिखा गया हो गाँव में। और हम जानना चाहते हैं और भी चीज़ें कि यहाँ पे क्या सांसद और विधायक भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सांसद जी और विधायक जी का यहाँ कोई वो नहीं लगा है, खाली एक जो शमशान में 24-25 लाख रुपए आए हैं वो तो लग रहे हैं शमशान में, बाकी और कोई निधि सांसद या विधायक की कोई नहीं, ऐसा सपोर्ट नहीं रहा है? कोई सपोर्ट नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों से? हाँ, ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का सहयोग रहा। किसी ने कोई, जैसे किसी के यहाँ रास्ते में दिक्कत आई, कोना कटा, किसी ने कोई मना नहीं करी, सबने सहयोग किया। अभी आप रास्ते से निकल के आए हैं तो रास्ता जो है हमने चौड़ा करवाया वहाँ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब लोग खुश हैं, सबका सहयोग है, सबका सहयोग। ऐसे आपके गांव में काफ़ी ज़्यादा ही बहुत सारे जाति के लोग और वर्ग के लोग हैं, पर उसके बाद भी प्रेम भावना है? हाँ बिल्कुल, बहुत प्रेम भावना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमा ही नहीं है 3 वर्ष से, ना तो पुलिस आती है और कोई तनमन किसी में हो जाती है तो वो वैसे ही नहीं, तो उसका निपटारा भी कर देते हैं? हाँ, हम ही कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण जी, जो कि प्रधान हैं, और इनका जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है। बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं गांव में थी उन सब का निवारण इन्होंने कर दिया है, जैसे शमशान घाट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादातर गांव में वो कभी सही नहीं बनता, पर उन्होंने खुद अपने भाई की मदद से उसे डेवलप करवा रहे हैं और एकदम बहुत बढ़िया बनवा रहे हैं। साथ ही मैंने स्कूल भी देखे, स्कूल भी बहुत अच्छे बनवाए हैं इन्होंने, और भी इनका बारात घर हो गया, हॉस्पिटल का भी निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे कई विकास के कार्य जो उन्होंने करवा रहे हैं और आने वाले 2 वर्ष में भी करवाते रहेंगे। पर देखना तो ये है कि 2 वर्ष में और क्या क्या विकास के कार्य होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एमन्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं, सभी अपना होली खुशी से मनाएं, और मैं तो ये कहता हूँ पूरे भारत के लिए ही मेरी शुभकामनाएं, सबके लिए। धन्यवाद। प्रेम, सौहार्द, उमंग, जोश, उत्साह के पर्व रंगोत्सव होली पर्व की विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अभिभावक बंधुओं को और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर सभी को ये रंगोत्सव का त्यौहार बहुत मंगलमय हो, खुशी और आनंद के साथ प्रेम पूर्वक इस रंगों के त्यौहार को सभी मिलजुल कर मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः संपूर्ण नगरवासियों को इस होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विद्यालय परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मंगलमय हो, सबको शुभ हो, सब ठीक रहे। विद्यालय परिवार की तरफ से हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके उपरांत मैं क्षेत्रीय लोगों को, अभिभावकों को, नगरवासियों को
आने वाले होली की शुभकामनाएं देता हूं विद्यालय परिवार से। विद्यालय परिवार उनकी मंगल कामना की कामना करता है। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from